वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एक अवसर जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इस तथ्य में कितनी सच्चाइयां हैं और क्या सच में वैकेंसी आ रही है, इन सारी चीज़ों के लिए पूरे व्याख्या के साथ और उन सभी सबूतों के साथ हम आपके साथ यहाँ पे लेके आए हैं कि जहां उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की जो सूचना है टीजीटी पीजीटी का आधिकारिक जो प्रारूप है वो क्या है और कैसे और कब आएगी, इसकी पूरी जानकारी स्पष्ट रिक्तियों का पूरा विवरण आपके सामने मैं यहाँ रखने वाला हूँ। तो आज हम लोग चलेंगे इस पूरे स्लाइड को, आप लोग देखते चलिए कि सरकार की जो पुष्टि है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो आखिर वो भर्ती कब तक होगी, क्या ये जो सूचनाएं हम लोग के पास आ रही है क्या एक बस चुनावी मुद्दा है या सच में वैकेंसी क्लियर होगी। क्योंकि अभी जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो अभी भी लंबित है, यानी उसकी एग्जाम की डेट तारीख पे तारीख होती जा रही है। लास्ट में जो तारीख एक फिर मिली हुई है, तो क्या सच में वो एग्जाम होगा, एग्जाम होने से पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी या एग्जाम के बाद, पूरी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सरकार की जो पुष्टि की गई है भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, वो टीजीटी पीजीटी की होगी। सदन में बोली गई जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो है उनके द्वारा बोली गई है कि यहाँ पे स्रोत अगर हम लोग देखें कि जो सभी यूट्यूब चैनलों पे आपके द्वारा आप लोग देख पा रहे होंगे कि विधानसभा सत्र 2026 में, यानी कि यही साल जिसमें हम लोग हैं अभी, वहीं पे आपके पास प्रश्न संख्या 119 190, प्रश्न संख्या 190 में एक बयान में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव हैं गुलाब देवी ने सदन में पुष्टि की है कि टीजीटी पीजीटी, यहां ध्यान देने वाली बात है, केवल टीजीटी पीजीटी की बात की जा रही है, ना कि सुपर टेट की बात की जा रही है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती की जाएगी, ये एक महत्व इसमें इसलिए हो जाता है कि यह आधिकारिक बयान है, अफवाहों पर विराम लगता है तथा प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर ही इस पे पुष्टि की जाती है। तो यानी अगर उनके द्वारा बोला गया है तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से होगी। प्रक्रिया का आरंभ यानी शिक्षा निदेशक के आदेश के अनुसार होगा। शिक्षा निदेशक यानी कि माध्यमिक शिक्षा जो उत्तर प्रदेश के हैं, विषय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि रिक्तियों की गणना, यानी कि जो रिक्तियों की गणना होनी है वो 31 मार्च 2026 यानी 2026 तक कि जितने भी रिक्त पद हो रहे हैं उन सभी का यहाँ पे गणना होगा, यानी उन सभी को एक साथ ऐड करके और वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इसमें आगे अगर हम लोग देखें कि अधियाचना प्रेशर की कार्य योजना और समय सीमा क्या होनी चाहिए, तो पहला चरण इसमें होना चाहिए कि रिक्तियों की गणना करना। जो पहला चरण 2022 से विज्ञापन जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसको अगर छोड़ दिया जाए तो 2022 से लेके अभी तक का मतलब क्या है, अभी तक का मतलब है कि आपका 31 मार्च 2026 यानी कि 31 मार्च 2026 तक के जितने भी पद हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरा चरण इसमें क्या होगा, जैसे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, गणना हो जाएंगी, तो दूसरा चरण में आपके पास जो सूचना है उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सूचना यहाँ से हाफ कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे जो अंतिम तिथि होगी वो 5/8/2025, ये इसकी जो अंतिम तिथि थी वो 8/5/2025 के आसपास में थी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे और देखेंगे
यहाँ पे और देखेंगे कि क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे किसी भी विवादित पदों को शामिल न करने की यहाँ पे दिशा निर्देश हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अगर चलेंगे तो अगले स्लाइड में हमारे पास देखने को मिलेगा कि जो प्रारूप मांगी गई है, चीजों को देखने के लिए जो प्रारूप मांगी गई है, वहां पे हम अगर देखेंगे कि यहाँ पे प्रारूप ख और यहाँ पे प्रारूप क, इन सभी चीजों को भरी जाती है। किस लिए भरी जाती है? क्योंकि यहाँ पे विद्यालयों का नाम, छात्रों की संख्या, वो भी 6 से लेके 12 तक कितने हैं, इन सभी संस्थाओं की देखी जाती है। फिर आरक्षण की जो देखी जाती है, कैटेगरी की, जनरल के कितने पद आएंगे, ईडब्ल्यूएस के कितने आएंगे, ओबीसी के कितने आएंगे, एससी के कितने आएंगे, एसटी के कितने आएंगे, इन सभी सीटों का वर्गीकरण होता है। एक बहुत लेंदी प्रक्रिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं होना अब जरूरी है, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक आ रहा है। यहाँ चयन का जो आधार होगा, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम जो संशोधन है उसके तरफ होनी है, यानी पूरी तरीके से पारदर्शिता यहाँ देखने को आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, चयन की समिति का जो गठन होना है, उस सदस्य की जो सचिव होते हैं, इनके द्वारा होता है, इनके द्वारा होना है। जो उसके बाद से सभापति यानी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक, सदस्य की अगर बात करें तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा जो मनमोनित सांस्कृतिक विशेषज्ञ हैं, उन लोगों के द्वारा होना है। अगर इनके इनके 3, उसके बाद से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 यानी सदस्य, एक राजपात्रित अधिकारी की, जो एससी और एसटी की या मिनोरिटी की जो होते हैं, वो एक डीआईओएस यानी कि संबंधित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा, इन सभी का कहीं ना कहीं इसमें बेहतरीन रोल होता है। मेरिट आधारित और अंक गणित की का जो मार्किंग स्कीम है, उसके आधार पे भी एक प्रारूप बनता है। यहाँ पे उसके आधार पे भी एक प्रारूप बनता है, जिसमें आपकी गुण विषयक के, यानी कि जो महत्वपूर्ण ये है कि आप मान लीजिए कि अगर गणित के टीचर यानी अध्यापक बनना चाहते हैं, आप गणित के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसी के आधार पे जो भी प्रश्नें रहेंगी, क्या होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों की आकलन उससे की जाएगी। इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे शासकीय पत्र यानी गवर्नमेंट लेटर की पहचान करने की, तो ये आप लोग अच्छे से सबसे बड़ी बात यही होती है कि यहाँ पे 3-4 पॉइंटेड होती हैं, जिससे आप लोग जान जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए नहीं है। किस स्टडी यानी 2021 की जो समय वृद्धि का जो विज्ञापन करने की जो चीजें थी, जो 2022 तक आप लोग के पास आया था, तो इसमें स्पष्टता के साथ यहाँ पे 1 यानी कि मई में, 1 मई को ये चीजें क्लियर होती है। 10 दिन के अंदर विज्ञापन का जो अतिरिक्त समय है वो लिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होने लगी हैं, तो अभी भी सुर्खियों में होने लगा है। तो बहुत जल्द वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। निष्कर्ष यानी कि वर्तमान स्थिति और आगे की जो राह होनी चाहिए, वो आपके पास सरकार ने भर्ती की मंशा एकदम स्पष्ट कर दी है। रिक्तियों की गणना मार्च 2026 तक, पदों को बढ़ने की संभावना भी दर्शाई जा रही है कि अभी पदों की संख्या इतनी है, लेकिन मे भी और पदें यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ये भी संभावनाएं जताई जाती है। कठोर नियम में अगर बात करें तो चयन की प्रक्रिया नियमों और विशेषज्ञों की निगरानी में होनी चाहिए, होगी भी। तो इसके लिए आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी क्लियर होगा और आपका चयन भी होना जरूरी है, क्योंकि इस बार चयन होने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। इसी के साथ साथ अगर आगे और सबसे लास्ट आपके पास जो रहेगा यहाँ पे कि सतर्क रहने वाली जो महत्वपूर्ण है, कि यहाँ पे आपको किसी के भी वेबसाइट पे देखने की जरूरत नहीं है। केवल विज्ञापित या आधिकारिक वेबसाइट जो है UPSESSB.org पर ही केवल भरोसा करने के लिए है, उसी पे भरोसा कर सकते हैं, बाकी किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। बाकी फुल एनालिसिस के साथ मेरा अगला वीडियो आएगा, जो कि आप लोग के एक पदों पे रहेगा और हर सब्जेक्ट वाइज रहेगा, कैटेगरी वाइज रहेगा, और आपके पास
कितनी सीटें महिलाओं के लिए है, कितनी सीटें पुरुष के लिए है, जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, कितने नंबर पे क्या चयन होगा, इस सारी चीज़ों की जानकारी हमारे अगले वीडियो में आएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पे नहीं हैं, जुड़े हुए हैं, तो अभी भी जुड़ जाइए, अपने मित्र या दोस्त के पास शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।